तो आज विनीपेग में मौसम बहुत अच्छा है और ये बात आप बहुत कम सुनते होंगे बिकॉज ज़्यादातर लोग ये सुनते हैं कि विनीपेग में बहुत ठंड पड़ती है। तो आज हम लोग बताते हैं आपको कि हम लोग विनीपेग क्यों मूव करें और क्या क्या रीज़न थे और क्यों नहीं हम टोरंटो या वैंकूवर ऐसी सिटी गए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मूव इन विनीपेग और आपने NP की फ़ाइल लगाई है देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे लोग जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा मुझसे पूछते थे कि आपने विनीपेग में क्यों मूव किया, टोरंटो वगैरह क्यों नहीं गए, सिंस वो बिग सिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो रीज़न ये है कि हमने MPNP मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम अप्लाई किया था। हमने 2014 में अप्लाई किया था आई गेस, एंड तब उस टाइम पेपर बेस्ड एप्लीकेशन चलती थी, तब तक एक्सप्रेस एंट्री नहीं आई थी और हमारी फ़ाइल का रिस्पॉन्स आते आते मतलब हमें PR मिलते मिलते ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग ईयर्स लग गए थे। और हम लोग आए थे थ्रू अ फ्रेंड स्पॉन्सरशिप। तो सनी के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं विनीपेग में, सनी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं विनीपेग में, तो उस टाइम फ्रेंड स्पॉन्सरशिप चलती थी। आई गेस अब नहीं चलती है, विच इज़ अ लिटिल क्रेजी, पता नहीं क्यों। आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना जिन जिन लोगों को कुछ आइडिया है इस बारे में कि अब है या नहीं है। तो हम लोग फ्रेंड स्पॉन्सरशिप में आए थे एंड वी गॉट टू नो कि फ्रेंड स्पॉन्सरशिप अब बंद हो गई है। तो और हमारे आने के विदिन जब हमने फ़ाइल अपनी पेपर बेस लगाई थी 2014 में, आई थिंक 2015 के एंड के आसपास एक्सप्रेस एंट्री आ गई थी और पेपर बेस्ड टोटली बंद हो गया था, विच इज़ रियली गुड बिकॉज वी हैव टू वेट क्वाइट लॉन्ग। तो यही रीज़न है कि हम लोग इसीलिए मैनीटोबा आए। क्वेश्चन है कि हम लोगों ने विनीपेग में ही क्यों लैंड करा। तो जब हम लोग यहाँ विनीपेग आए, क्योंकि हमने MPNP में अप्लाई किया था, तो जब हम लोग यहाँ पे विनीपेग आए तो सीन ये था कि यहाँ पे आके देयर इज़ अ रूल कि हमें एटलीस्ट 3 ईयर्स विनीपेग में ही रहना था। सो दैट इज़ द रीज़न आज हमें कनाडा है पूरे 4 ईयर्स हो गए हैं एंड हम लोग पैंडमिक में लास्ट 1 ईयर से हैं। सो हम लोगों ने नहीं, दैट्स अ डॉग। यहाँ पे एक डॉग जा रहा है। ओके, बाइक तो लास्ट 1 साल से पैंडमिक चल रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने डिसाइड किया था टू मूव टू टोरंटो पैंडमिक से पहले बिकॉज हमारे ब्रदर इन लॉ भी वहीं रहता है एंड देन वहाँ पे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी है। सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे को ये था कि अगर मैं शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिग सिटी तो आपको हैबिट होती है हसल बसल देखने की, खूब सारा ट्रैफिक देखने की। दैट इज़ समथिंग कि जिसके साथ हम बड़े होते हैं। बट हम लोगों को 3 ईयर्स वेट करना था एंड देन सिंस पैंडमिक ने हिट किया, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट वी शुड स्टे हियर एंड व्हाई आई विल शेयर जस्ट इन अ बिट। ऑल्सो हम लोगों ने डिसाइड किया था लास्ट ईयर टोरंटो में प्रॉपर्टी लेने के लिए, एक घर लेने के लिए इन शॉर्ट। और अगर आप लोग कनाडा की न्यूज़ वगैरह अच्छे से सुनते हो तो यू गाइस मस्ट नो कि यहाँ पे इस टाइम प्रॉपर्टीज़ के रेट टुक ऐसे इतने हाई चल रहे हैं। जो घर 500,000 600,000 का था वो एकदम जंप करके 800,000 का हो गया है। तो मतलब $200,000 आस्किंग प्राइस में बढ़ गए हैं। सो दिस इज़ रियली नॉट द बेस्ट टाइम टू मूव और टू बाय अ प्रॉपर्टी, बट वी डिड समथिंग विच वी विल शेयर इनिशियली इस वाले ब्लॉग में नहीं, इन अदर ब्लॉग ऑब्वियसली। वी आर जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर सम ग्रीन सिग्नल्स जिसके बारे में हम आपको इनिशियली आगे चल के ज़रूर बताएंगे। एंड मूविंग टू अ न्यू सिटी मीन्स कि आपको वहाँ पे जाके सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना है। तो ये भी एक चीज़ थी जिसके बारे में हम थोड़ा सा घबरा रहे थे। तो मेन रीज़न कि हमने क्यों नहीं मूव करा, डैट इज़ बिकॉज ऑफ पैंडमिक और प्रॉपर्टीज़ के बढ़ते प्राइजेस। एंड ऑनेस्टली हमें लगता है कि अभी कोविड जल्दी से कहीं जाने वाला है एंड वी रियली कांट वेट दैट लॉन्ग एक प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड टू स्टे हेयर सिंस हम लोग ये जगह ऑलमोस्ट 4 साल से अच्छे से जानते हैं एंड टू इन्वेस्ट हेयर एंड देन देखते हैं जो भी फ्यूचर में आगे चल के होता है। सो सिंस हम लोग विनीपेग में ऑलमोस्ट 4 ईयर से रह रहे हैं, सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई कैन शेयर विद यू एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। तो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स लिविंग इन विनीपेग। सिंस विनीपेग एक स्मॉल सिटी है तो बहुत ईजी है ट्रैवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट स्टेइंग इन ट्रैफिक फॉर आवर्स एंड आवर्स। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई फील लाइक इट इज़ रियली गुड। जब से मैंने दिल्ली से मूव करा है मेरे को कभी ये ट्रैफिक के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी बिकॉज जब आप एक माहौल में रहते हो तो आपको आदत पड़ जाती है वैसे रहने की। बट दैट इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड लिविंग हियर, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट वेटिंग अ लॉट इन द ट्रैफिक। सेकंड पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल बिग ब्रांड्स आर हियर, सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। वी हैव फ्रेशको, सुपर स्टोर, वॉलमार्ट, यू नेम इट वी हैव इट, मतलब बहुत सारे एक्सेप्ट ज़ारा। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट हैव ज़ारा इन विनीपेग, बट या वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, वी हैव अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स टू गो टू एंड यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, वी हैव फिलिपिनो कम्युनिटी, सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और 2020 में आई
have realized we have a lot of Indian restaurants opening here. तो हमारे पास काफ़ी सारे Indian restaurants भी हैं यहाँ पे. So you will never miss India. Like family के लिए will miss India, but food के लिए you won't. So the third point is cost of living. So if you're living in Toronto say and you're living in Winnipeg, the cost of living is really different because I can compare it with India. Like मैं इंडिया से compare कर सकती हूँ because हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो cost of living was very high as compared to other small cities or small state. तो obviously थोड़े खर्चे कम है, कार के इंश्योरेंस थोड़े कम है, घर के रेंट्स थोड़े कम है. तो इन चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस है विच विल इनिशियली हेल्प यू टू सेव सम मनी बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू सेव गाइज, यू नीड टू सेव. सिंस पैंडमिक हिट किया है आई टोटली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग. तो विनिपेग में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बट इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट एक्सपेंसेस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि यहाँ पे इट इज़ स्टिल वेरी क्वाइट, very calm. As you guys can see, I'm sitting next to a park and still we hardly have any people around. So that is also one thing since you're living in a small city. So ये सारी चीज़ें थोड़ी handy आती है that the atmosphere is quiet, the neighborhood is quiet, and right now I'm sitting in Amber Trails. So it is really a good neighborhood in Winnipeg. I have like these notes कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स बिकॉज हर जगह के प्रोज भी होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं और यहाँ के भी कुछ अच्छे खासे कॉन्स हैं. नंबर 1, इफ़ यू हर्ड अबाउट विनिपेग के साथ एक चीज़ सबसे ख़राब है, डैट इज़ द वेदर. आई वुडंट से कि पूरा साल ही ख़राब है, बट 4 months एटलीस्ट यहाँ पे बहुत ठंड रहती है. और फरवरी में जन एंड से लेकर फरवरी में वेदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है और टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, बट फॉर फ्यू डेज ओनली, बट नॉट फॉर लाइक अ मंथ. इतना भी हुआ नहीं है. द सर्विसेज आर वेरी गुड हेयर. आपके पास कपड़े आपको ऐसे मिलते हैं, गेयर ऐसे होते हैं, कार्स ऐसी होती है, सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं कि जब आप इंडोर्स होते हो यू वोंट इवन फील कि बाहर -40 है या -30 है. सो दिस इज़ वन थिंग, बट इट जस्ट लास्ट फॉर ओनली 3 to 4 months. और इस ईयर यहाँ पे इस ईयर सिर्फ 2 months 2.5 month ठंड पड़ी है और एक्सट्रीम ठंड सिर्फ 15 days पड़ी है. सो there is second thing which I have heard a lot before moving here and I still used to read this in my comments about the crime rate. So I would say कि हर सिटी में क्राइम होता ही है. It just luckily अगर आप कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं करा then your experience would be always always positive about it. But so many things. बट लकीली 4 साल में मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेरेंट्स भी आए थे, किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऑल्दो आई हैव हर्ड कि थोड़ा सा डाउनटाउन में रात को जाना इट्स स्टिल अ लिटिल स्केरी, बट ऑनेस्टली आई हैवेंट हर्ड एंड हैवेंट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग बिकॉज जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने जॉब करी है 8 months एंड आई यूज टू वर्क नियर डाउनटाउन एंड आई यूज टू वेट देयर फॉर द बस फॉर अराउंड लाइक 30-40 minutes. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग. सो इट जस्ट समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है दैट यू माइट एंड अप इन अ सिचुएशन लाइक दैट. एज फार एज यू आर टेकिंग safety measures, or I don't think so that you will ever involve in any kind of crime. Hopefully you will never involve in any kind of crime for sure. Since it is a small city, so the third con is less option to explore, but we have a lot of beaches here, so you can do beach and stuff. But अगर बात करते हैं malls की, we hardly have like 3 or 4 malls in Winnipeg, so that's the worst part. Otherwise we have options, but आप कह सकते हो कि नेचुरल ऑप्शंस ज़्यादा लाइक पार्क्स एंड बीचेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मॉल्स एट्सेट्रा. अगर इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए करा जाए देन वी हैव few numbers, but अगर आउटडोर आपको एक्टिविटीज़ करनी है वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन विनिपेग. बट इंडोर्स में आई स्टिल फील कि हमें थोड़ी और चीज़ें चाहिए टू एंटरटेन आवर सेल्फ. इंडोर नॉट आउटडोर. आउटडोर वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर. इन अ नटशेल आई वुड से कि विनिपेग में रहना, स्मॉल सिटी में रहना, इट्स स्टिल क्वाइट अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़. समहाउ हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं. यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट्सेट्रा इन बिग सिटीज़, बट स्मॉल सिटीज़ में यू कैन एबल टू सेव, you can able to build house easily. Not very easy, but still easily. You can think about building a house in your initial years. So that's what I have experienced and that's what I have learnt living here. Although you can get a house in big city as well, but वहाँ पे independent house लेना, अब तो मैं कहती हूँ प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि विनिपेग में भी independent house ले, it's seriously very hard now. But before then, जब तक pandemic नहीं hit किया था, still you can buy independent house in $400,000, but now it's like $500,000 or $600,000. So all in all, I would definitely love to explore new cities here in Canada, but for now we will stay here and we will wait for the time जब थोड़ा टाइम सही होगा. Once my kid will grow a little bit more, then we will definitely discover new things here, and yeah, probably we'll move to a
बिगर सिटी, बट फॉर नाउ आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी। मैंने बिग सिटी में इतने सारा टाइम गुजारा है, तो आई पर्सनली फील कि मेरे को जो छोटी सिटी की थोड़ी कामनेस है, थोड़ा सा स्लो पेस लाइफ है ना, आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट कि वाई वी मूव टू विनीपेग एंड वाई वी आर स्टिल हेयर एंड व्हाट आर आवर प्लान्स। डेफिनेटली वी आर इन अ प्रोसेस टू बाय अ हाउस वेरी सून, सो आप लोगों को पता लग ही जाएगा आगे चल के आगे वाली वीडियोज़ में। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू शेयर एवरीथिंग अबाउट इट। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ वीडियो ओवर होने से पहले हिट दैट बिग लाइक बटन, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सपेंसेस पे वीडियो बनाऊँ एंड और हर चीज़ कवर करूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई शैल सी यू गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय।